कारो सब कबो सपना देखले बन जा और ऐसन महसूस कैले बन जा कि एकर मतलब कुछ भी हो सकेला। कारो सब कबो सोचले बन जा कि हमनी के दुनिया कहाँ जात बउए। बाइबल के भविष्यवाणी में सब सवाल के जवाब मिली। और कारो सब कबो सोचले बन जा कि सच में ईश्वर हमनी के मौजूद बावन कि ना। हमार नाम कैमी एटमन बा और इस सब सवाल के जवाब देवे खातिर हम आ रहल बाही। अभी बाइबल के भविष्यवक्ताओं के भेद खोलल जाई। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस के बारे में ताज़ा समाचार, वैश्विक राजनीतिक का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधक और भ्रष्टाचार से विनाशकारी आपदाएं, ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग दुनिया भर में आवे वाला एक चेतावनी बटुए। एकर मतलब यही बा कि भविष्य का बटुए। बाइबल के भविष्यवाणी को प्रकाश करने में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता कैमी एटमन से जुड़ी जा। दुनिया भर में इस यात्रा में जो वास्तविक जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए और आशा के चमत्कार को पाने के लिए आप जुड़ी। बाइबल को कैसे समझल जी? बाइबल भविष्यवाणी के समझाने के लिए कैसे एटमन से जुड़ें जी? क्योंकि भविष्यवाणी पहले से ही कहीं अधिक तेजी से पूरी हो रहल बा। अभिवादन दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर डुआने मैके है जो एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का अध्यक्ष बानी। हमारा टीम दुनिया भर में लगभग 1000 रेडियो स्टेशन पर 50 वर्ष तक प्रसारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 130 विभिन्न भाषाओं में प्रसारित कर रहा बा। यह रोमांचक बात बा कि आज दुनिया में वास्तव में हमें कुछ अलग तरीके करने का ज़रूरत बटुए। बस यूट्यूब पर आपके लिए हमारे उपाध्यक्ष कैमी एटमन, जिन्होंने लगभग 350 सभाएँ कैले बड़ी, जो खुद को इस अंतिम दिन खातिर तैयार करके बाइबल के भविष्यवाणी के लावे जा रहल बाड़ी। यह सभा एक रोमांचक श्रृंखला बा। आप इससे अंत तक जुड़े रहें और भविष्यवाणी के सीखें, क्योंकि हम यीशु के आने के बहुत करीब बानी जा। अनलॉक में रोज सबके स्वागत बा। बाइबल के भविष्यवाणी में हमार नाम कैमी एटमन बा और एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो के उपाध्यक्ष बाई। और हमार काम एगो महत्वपूर्ण हिस्सा चमत्कार के दस्तावेजकरण बा। ये यात्रा में शामिल होखिन जा और दुनिया के दूर दराज के क्षेत्र में यीशु के उद्धार शक्ति के चमत्कारी प्रशंसा पत्र के गवाही खातिर, जैसन उत्तर कोरिया के देश सीमा पर या विद्रोह के आमने सामने के मुलाकात, फिलीपींस में आतंकवादी समूह या जम्बिया में मौत के सजा आवे वाला कैदी के द्वारा होखेला। परमेश्वर कहले बावन कि ऊ हमनी खातिर एगो आश्चर्यजनक चीज करी हन और होई। और रात में हमने के देखने जाके अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी कहानी के साझा करे खातिर हमने के व्यक्तिगत रूप से प्रलेखित कैनी जा। अगला 14 दिन में एक साथ हमने के दौरान सीखने जा कि बाइबल ऐसा सामग्री प्रस्तुत करेला कि जेकरा में व्यक्तिगत रूप से रोमांचक और मन के आनंदित कर देवेला। ई सुसमाचार हमने के जीवन के गहराई में बदल देवेला और ईश्वर हमने के अपन वचन की गवाही देवेलन। पवित्र बाइबल पर भरोसा रखी जा और परमेश्वर की भविष्यवाणी या गवाही सच बउए। ये हमनी के एक साथ शुरुआत करल जी। यदि रउआ सबके पास कोनो प्रश्न बा तो किसी भी प्रकार के मन में आवता तो वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक कर सकत जा और अपन प्रश्न हमनी के बता सकत जा। एकरा के हमनी के बाइबल के द्वारा उत्तर देवल जी। साथ ही यदि रउआ सबके एगो प्रार्थना अनुरोध होई तो वीडियो के नीचे दियल गई लिंक पर क्लिक करके हमनी के टीम रउआ सब खातिर विशिष्ट अनुरोध के खातिर प्रार्थना करे में प्रसन्न होखेला। आज रात हमने के शुरू करल जी कि बाइबल भविष्यवाणी सत्य बा जवन हर एक झूठ के भेद खोलेला। बाइबल के भविष्यवाणी के अनलॉक करे के कुंजी एगो बाइबल अपन बोले देवेला। ई सच बा कि इस सेमिनार के का फायदा होई, हमनी खातिर ई कोनो मायने रखेला कि ना, का कोनो परवाह बा कि ना। बाइबल ई एगो जानकारी रो सबके जीवन और ओकर उपस्थिति के बताई जवन हमनी के अभी दुनिया देखत जा। बाइबल में पृथ्वी के समय सीमा के बारे में बतावेला कि एकर कैसे शुरुआत भई रहे और कैसे समाप्त भई रहे। लोग के पृथ्वी पर होखे वाला अंतिम घटना के आगाह करे के आवश्यकता बा। हमनी के शैतान के धोखा देवे वाला जाल के जागरूक होखेल चाहल जी और हमनी के बाइबल के बतावल परमेश्वर के सत्य से होखल जी। हमनी के परमेश्वर और शैतान के बीच में संघर्ष के समझे के जरूरत बा। काशी की दुनिया अपन उपासना करेला और हमनी के दुनिया में अनिश्चित के साथ और वास्तव में हमनी के उत्तर के
खातिर कहाँ जा सकी न जा। परमेश्वर के पुत्र यीशु हमनी के बाइबल के द्वारा बतावेलन कि प्रत्येक बाइबल के विषय के अंत में हमनी के एगो निचोड़ शिक्षा देवेला। ई विषय हमनी के प्रदान करेला कि अलग अलग एक्सप्रेसट विचार के साथ जौन यीशु वास्तव में ई का हमनी के सिखावेलन। यही से हमनी के नक्शा कदम पर चली जा और श्रृंखला के अंत तक अपने आप के बाइबल से पता लगाई जा कि जैसे प्रकाशित हुआ को 13 के अध्याय रहस्यमय पशु कौन है और पशु के छाप का होई और का वाकई 666 बाइबल में होई। बाइबल के ए मोहर का वर्णन कैसे कइल जाई का रउआ सब जानत हैं कि स्वर्ग में प्रवेश करे खातिर ओकर छाप होकल जरूरी बा कि ना। हमनी के सीखल जी कि बाइबल का दर्शावेला ई सुनिश्चित करेला कि ना कि एकर महिस्सा होई कि ना। जब रउआ सब मरे न जा तो बाइबल का कहेला ई एगो आश्चर्यजनक कर सकेला का रउआ सब कि परमेश्वर अंतिम दिन खातिर लोग के विशेषता के वर्णन करेलन ओकर चर्च प्रकाशित वाक्य में बा कि ना। 7 शताब्दी के दौरान प्रकाशित वाक्य का कहेला का रउआ सब जानत हैं कि यह एगो चुनल खातिर मिलल कि 1000 वर्ष के दौरान ही कहाँ रही। अगर परमेश्वर प्रेम हवन तो उ सचमुच लोग के हमेशा और हमेशा खातिर आग में ना जलैहन। अगर हमनी के बाइबल के नरक के बारे में का कहल जी ई एगो अलग बा कि आदमी का लेकर अइहन। कैसन कहेला कि बाइबल के यीशु दूसरा आगमन के वर्णन करेला। यीशु बहुत ही विशिष्ट बावन ताकि हमनी की कई झूठा भविष्यवक्ता द्वारा मूर्ख ना बन सकल जाओ। बाइबल अदृश्य पर अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्रदान करेला। एकरा जाए से पहले हमने के आवे का और मिल के प्रार्थना करेगा। स्वर्ग के पिता, ब्रह्मांड के राजा, हमारे दिलों के राजा ईश्वर, हम निवेदन करी तई कि ये रउआ हमरा के स्वयं में खाली करी और हमरा पवित्र आत्मा से भर दी। हमारा रोड केवल रउआ शब्द से अभिषेक और हम में से हर एक पवित्र स्वर्गदूत के साथ घेर लेवल जाओ। आज के रात हमने के दुनिया के अध्ययन करे जा रहल बन जा यीशु के अनमोल और शक्तिशाली नाम में आमीन। रउआ सब अनदेखी युद्ध और पृथ्वी पर के लड़ाई के बारे में कैसे शामिल हो हम जा। आज रात के अध्ययन में हमने के भविष्यवाणी में कैसे फिट होई और ये एगो सच्चाई खोले खातिर हमने के बाइबल के भविष्यवाणी के सच का बहु ओकरा के देखल जी। रोज भविष्यवाणी के केंद्र में तो चली जा देखी जा कि विधेय में का होई। हमनी के दुनिया, हमनी के पृथ्वी मानव जाति एगो क्षेत्र जेकरा ऊपर लड़ाई कइल जा रहल बा। शत्रु की इरादा हर मानव दिल उनकरा में आपन क्षेत्र होखे के दावा करेलन। इस शत्रु शैतान के जौन मानव जाति पर काबू पावे खातिर नर्क और झूठ, धोखा और प्रभुत्व अपन निर्णय में लावे खातिर ई करेला। लेकिन ये सब कुछ कैसे भइल? पवित्र बाइबल हमनी के समझे में मदद करेला कि का ये सच बाकी गलत बा। महाकाव्य के स्वर्गदूत के कहानी और ब्रह्मांड युद्ध के एक ब्रह्मांड बचाव के बारे में वो वर्णन करेला। ई युद्ध एगो ब्रह्मांड के स्वर्ग से शुरुआत होखेला जहाँ परमेश्वर के रहे खातिर स्थान बा जौन पर प्रेम के परमेश्वर हवन। संपूर्ण बाइबल प्रेम के विषय में बतावेला कि परमेश्वर एगो प्रेमी ईश्वर हवन और उनकरा से हमनी के स्वतंत्रता के साथ भले बुरे के पहचान और चुनने के स्वतंत्र मन दिहल गइल बा। एक समय रहे जब परमेश्वर अपन स्वर्गदूत के उनकरा स्वतंत्र इच्छा के बारे में समझाइले रहन। शायद परमेश्वर सब कुछ कहलन। स्वर्गदूत उनकरा के बतावल चाहत रहन कि उनकरा साथ विशेष संदेह बा कि जवन कुछ स्वतंत्र से जी सकेलन। आदि में सृष्टि से पहले हमनी के निर्णय लेन जा कि क्या हमनी के आज़ादी देवे के चाही या हमनी की इच्छा पर नियंत्रण करे के चाही। ये सब कुछ कीमती उपहार जवन हमनी के छीन के दे रहे उ सहज प्रेम और हमनी के लूट लिहल गई रहे तो हमनी के अरवा के स्वतंत्र पसंद के स्वतंत्रता दिहल जाई। हमार पता रहे कि कहीं ना कहीं भविष्य में ये सब कुछ गलत हो सकेला और उल्टा भी हो सकेला, लेकिन हमनी के जोखिम लेवल जी और स्वतंत्रता रूप से प्यार करल जी। जैसन कि हमनी के सब जानत हैं कि कुछ गलत तरीका से भी कइल जाला, लेकिन लूसीफर नामक एक उच्च स्तरीय स्वर्गदूत अपन स्थान छोड़ देलस। परमेश्वर स्वर्गदूत के बीच परेशानी के भड़के खातिर लूसीफर के अपन उच्च पद, प्रतिभा और सुंदरता के साथ सब पे प्रभावित
कर देलन और उनकर दिल में घमंड बढ़ गईल और उ ईर्ष्या कर लगलन। ए प्रकार से उ ईश्वर बनल चाहत रहन। ईश्वर के सेवक नाम हमेशा लूसीफर मैं कहत रहन। और यशायाह 14:12-24 में लिखल बा कि हमें से भी ऊंचा ऊंचा स्थान से ऊपर चढ़ाम और हम परम प्रधान के तुल्य हो जाइम। शैतान ईश्वर के अच्छाई के और ईश्वर के सिंहासन के हटावे खातिर ब्रह्मांड पर राज करे खातिर एगो ईश्वर के श्रद्धता देवे दिखाई देलस, लेकिन चुपके से उनकरा अपन असली इरादा छिपा लेले रहे और उनकरा झूठा बोल स्वर्गदूत के अपन बुद्धि अच्छा लागत रहे और ई बात के जरूरत ना रहे कि परमेश्वर के नियम उनकरा खातिर का कहेला। परिणाम स्वरूप कुछ स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेह करे लगलन और लूसीफर ब्रह्मांड के नियंत्रण खातिर परमेश्वर के बेटा यीशु के चुनौती देलन। लूसीफर यीशु के बराबर होखल चाहत रहन, लेकिन प्रकाशित वाक्यों 12:7 में कहला कि फिर स्वर्गदूत पर लड़ाई भइल और माइकल और उनकर स्वर्गदूत अजिगर उनकरा से लड़ निकललन और अजिगर की ओर उनकरा से दूत लड़ल। ई एगो स्वयं ब्रह्मांड में युद्ध फैलल गईल रहे जाई और अंत में लूसीफर अपन पतित स्वर्गदूत स्वर्ग के बाहर निकाल दिहल जइहन। एही से लूसीफर पति स्वर्गदूत के खुद के एगो छोटा ग्रह पृथ्वी के नाम में क्षेत्र में फेंक दिहल जइहन। ई एगो अच्छा और बुरा के युद्ध में पवित्र शास्त्र हमनी के एगो योद्धा के वादा करल जाला कि योद्धा जौन बा यीशु परमेश्वर के पुत्र होखियन और हमनी के इतना प्यार करिहन कि पहले से और हमनी के बचावे खातिर एगो योजना तैयार कैले बावन। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य किताब में एक एक विषय हमनी के देखल जी त पृथ्वी के ग्रह एगो ऐसन क्षेत्र है जौन महान संघर्ष के अधीन होखेला, जहाँ परमेश्वर हमनी के चाहतवन कि शैतान भी हमनी के चाहेला। हमनी के मनुष्य हमनी के पृथ्वी पर के ग्रह चल रहल के एगो अनदेखा ताकत भयंकर लड़ाई के समझे के जरूरत हुए। हमनी के जीवन की मृत्यु के बाइबल में अध्ययन करल जी। पहली पंक्ति में लिखल बा उत्पत्ति ओकर 1:1 में आदि में परमेश्वर के आकाश और पृथ्वी के सृष्टि कैलन और दू क्षेत्र के प्रदेश के स्थापित कैल के आकाश और दूसरा पृथ्वी। उत्पत्ति 1:26 में कहेला कि परमेश्वर हमनी के मनुष्य के अपन स्वरूप के अनुसार अपन समानता में बनैलन और उ समुद्र के मछली और आकाश के पक्षी के घरेलू पशु और सारा पृथ्वी और रेंगे वाला जितना भी जंतु बासन जो पृथ्वी पर रेंगेला सन अधिकार रखलन। एकर अर्थ भइल कि उ शासन और अधिकार नियंत्रण करे के उनका पास शक्ति शासन के अधिकार और एगो क्षेत्र में शासन के कार्यभार रहे। उत्पत्ति 1:28 में कहलन कि परमेश्वर उनकरा के आशीष देलन और कहलन कि जा फूला फाला और पृथ्वी में भर जा और उनकरा के अपन वश में करला और समुद्र के मछली तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर के रेंगे वाला सब जंतु पर अधिकार रखिया। परमेश्वर कहलन कि पूरा पृथ्वी उनकरा अंधकार अपन निवास स्थान और अदन के बगीचा के माध्यम प्रभुत्व के एक और स्थान के अनुमति देला। ये एगो छोटा से दुश्मन के क्षेत्र है जेकर अच्छाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ कहल जाला। उत्पत्ति 2:17 में लिखल बा कि भले और बुरा के ज्ञान के जौन वृक्ष रहे उ फल तो कभी नहीं खाए के, लेकिन काशी की जाना दिन तू फल खाइबा वही दिन तू अवश्य मर जेबा। ई पेड़ हमने के याद दिलावेला कि आदम और हवा अपन इच्छा से परमेश्वर के मनलन और उनका माने के चुने के स्वतंत्र रहे और शैतान भले और बुरे ज्ञान के पेड़ पर जगह देवेलन और इज्जत रहन। वहाँ पर एगो भी जाना चाहत रहन कि आज़ादी से वो घूम सकत रहन। बेशक शैतान लक्ष्य अपन क्षेत्र के विस्तार करे खातिर वो ठीक रहे, लेकिन और उम्मीद करेला कि आदम और हवा बगीचा में शैतान के क्षेत्र आई और आदम और हवा के बहका के पूरा अधिकार हड़प लेलस। शैतान परमेश्वर के सच्चे चरित्र के बारे में झूठ बोललस और उनकरा के स्वर्गदूत के साथ कर देहलस। शुरुआती में उत्पत्ति की किताब विशेष रूप से हमने के 3रा अध्याय में एगो संघर्ष बाकी ये एगो विवाद बा और कुछ गड़बड़ बा और शैतान के खुद एगो चालक सर्प के रूप में छल कैलस और सुंदरता के कारण हवा के भरमा देलस। उ एगो जादुई फल और झूठ बोल करके परमेश्वर के जैसन हो जेबू उ कह के उ भरमैलस। उ ओकरा के धोखा में गिरेलस और आदम हवा के अपन मर्जी से ईश्वर द्वारा दिहल गईल अपन अधिकार के सर्प के हाथ में सौंप देली। शैतान वास्तव में स्वतंत्रता इच्छा के दर किनारे ना कर सकेला।
हमनी के मौखिक रूप से परमेश्वर के बारे में अपन सोच के बतावे खातिर राजी करे के जरूरत रहे, ताकि हमनी के अपन पक्ष में अधिकार खत्म कर सकिन जा। जैसन कि शैतान हवा के सोच के परमेश्वर के चरित्र पर सवाल उठैलन कि उनकरा के उ जीत गइल कि ना। शुरू से ही शैतान इंसान से झूठ बोलेला और उनकरा से परमेश्वर के चरित्र के बारे में सवाल करेला। शैतान अपन सबसे शक्तिशाली उपकरण पर विचार बेचेला, जैसे नेहेज कलोकर 28 के 16 में लिखल बा, परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव के भरम कर पापी हो जाइबा, और यही से हम तरह के अपवित्र जान के परमेश्वर के पर्वत से उतारी ना, और हे छाने वाला करूब हम तहरा पे आग सरीखा चमके वाला मणि के बीच से नाश करम। रुआ सब लूसीफर आइटम या बिजेट ना बेच सकत इंजम। हमनी के देखल जी के विचार के हवा और विचार के खरीदल। पवित्र शास्त्र कहेला कि आदम वो विचार के बारे में इतना निश्चित रूप रहे कि लेकिन वो वास्तव में हवा से प्यार करे के कारण निश्चित रहे, और दुर्भाग्य से परमेश्वर के बजाय हवा के अनुसरण कैलन। पवित्र शास्त्र बतावेला कि पृथ्वी शैतान के नियंत्रण क्षेत्र में रहे, और लूक का 4:6 जहाँ शैतान जंगल में यीशु के भरमावेला और कहेला कि और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इन सब विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया और जिसे चाहता हूँ उसे वो दे सकता हूँ। बाइबल के पाठ पृष्ठभूमि के कहानी और उजागर करेला कि शैतान इस संदर्भ में बात कर रहल बा कि अतीत में कुछ भी भइल ओकरा से अधिकार हमरा भी बा। यीशु ये बात पर विवाद ना कैलन और उनको शैतान के उ ना देलन। कोई भी वचन यीशु ई ना कहलन कि एगो मिनट रुक, शैतान पृथ्वी के तहार नहीं खे। यीशु समझलन कि आदम और यहाँ तक कि अपन ईश्वर शैतान पर अधिकार दिलस। शैतान अब दावा करे के अधिकार दिलस। शास्त्र में हमने देखल जी कि यीशु पौलुस के स्थिति के स्वीकार कैलन और दुष्ट शत्रु के। यूहन्ना 12:31 में यीशु कहलन कि अब यह जगत का न्याय होई और इस जगत के सरदार निकल के अइहन। यीशु उल्लेख करें कि वो दुश्मन पर काबू पावे खातिर प्रक्रिया में बावन, और शैतान एगो शीर्षक से पुकारेला। ये एगो शासक दुनिया 1 कुरिन्थियों 4:4 में प्रेरित पौलुस सचमुच शैतान के युग के परमेश्वर कहलन, और वो एगो अविनाशी और उन अविनाशी के लिए जिनको बुद्धि की संसार के ईश्वर के अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। इफिसियों 2:2 में हवा के शक्ति के राजकुमार। अब एकर मतलब ई ना है कि वो ऑक्सीजन की आपूर्ति के नियंत्रण करेला। एकर मतलब है कि वो एगो दुनिया के नैतिक आवरण और संस्कृति के राजकुमार हवन। 1 यूहन्ना 4:5-19 में कहेला कि हम जानत हैं कि हम परमेश्वर से और सारा संसार उनका दुष्ट के वश में कर पड़ल बा। और हमनी के एगो विचार के देखने जा कि बाइबल यहाँ चित्रित कर रहल बा कि हमनी के सांस्कृतिक दिन के लोकप्रिय विचार से प्रभावित बन जा। सामाजिक रुझान शारीरिक के वशान बा। आँख और जीवन एगो गौरव ई शैतान के सिद्धांत था, परमेश्वर के ना, जौना पर हमनी के पूरा दुनिया काम कर रहल बा। अब यहाँ तक एगो दिलचस्पी बा कि यह एगो युद्ध बा। अयुब के वचन पढ़ल जी तो उज के भूमि में एगो व्यक्ति रहे, ओकर नाम अयुब, और वो एगो व्यक्ति निंदनीय और ईमानदार रहे। वो परमेश्वर से डरत रहे और वो बुराई से दूर रहत रहे। अयुब 1:6 में कहेला कि एक दिन यह परमेश्वर के पुत्र उनका सामने उपस्थित बलन और शैतान भी उनका बीच में आइल। ई पाठ हमने की गिनत करेला वो सब देख सकते हैं कि एक समय और एक ही जगह में प्रभु एक बैठक बोलेलन और ईश्वर के पुत्र परदेश से यात्रा और ब्रह्मांड में रहन। इफिसियन में पौलुस परमेश्वर की रिसायत शक्ति के पुत्र बुलावेला। एकर अर्थ होखेला कि शासक स्वर्गीय ब्रह्मांड में अधिकारी शैतान और स्वर्गीय परिषद में आवे खातिर करावेला। अयुब 1 में सूचना हमनी के परमेश्वर शैतान से पूछलन, तू कहाँ से आवत हव? परमेश्वर ई ना कहलन कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो या तू यहाँ का कर बावा, यहाँ से चल जा। परमेश्वर शैतान से उनकर बात पूछ रहलन और उनकरा पे ई का अधिकार बा। ओकर प्रतिनिधित्व कर रहल बा कि
तू कहाँ से आ रहल बावा? यहाँ से कि शैतान गर्व से दावा कैलस पृथ्वी पर और जाए खातिर पृथ्वी में और ओकरा ऊपर नीचे चले खातिर। वो सब देख सकते हैं कि शैतान पृथ्वी ग्रह पर दावा कैलस है। परमेश्वर के ब्रह्मांड में उनकर क्षेत्र के रूप में शैतान के आरोप हमनी के पास बा। ई बैठक में आवे खातिर अधिकार यदि हमनी के अन्य दुनिया के सब नियम उपस्थित होई और हमनी के वहाँ ग्रह के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जा, तो हमनी के अंतर्गत आवे वाला परमात्मा 8वां वचन में देखल जी कि कैसन और शैतान का सोचेला, पृथ्वी के प्रतिनिधित्व कैसे करल जी। लेकिन का हमनी के अपन नौकर के नौकरी पर विचार करे के चाही। रोज सब सोचत हो कि जान के तरीका पालन करम जा कि यहाँ तक कि संक्षेप में परमेश्वर शैतान के दावा के बेभेदित्व पर विवाद करे के शुरू कर देलन। शैतान पद 9 में मूल रूप से बढ़त हुए मूल रूप से कह रहल बा कि अच्छा बेशक आयुब अपन सम्मानित रूप से रोज सब जरूरत के ख्याल रखी जा। बेशक वो अपन उनकर पीछा कर हमनी के पीछा कर रही, लेकिन हमनी के सब आशीर्वाद के साथ वो खरीदी। खैर हमनी के प्यार बाकी 8:8 में परमेश्वर एगो मानव के इंगित करेलन और कहेलन कि वो हमनी के दुनिया में एगो पैर जमाने वाला रहे और हमनी के पास कुछ भी और सिद्धांत प्रतिनिधित्व करेला। पृथ्वी और हमनी के राज्य शैतान हमनी के महान विवाद के ना छोड़ रहल बा। हमनी के दुनिया के आप ना देख सकी न जा और ना हमनी के अभी भी दुनिया के वफादार लोग के जौन पूरा तरह से पालन करे के विकल्प बा। हमनी के एगो जॉब नाम के आदमी बावन, लेकिन आयुब 1:10 में कहलन, क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर दृष्टि करके देखा? उसके चारों और जो कुछ है उसका चारों ओर उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आयुब के चारों ओर एगो बचाव के मतलब का हो सकेला? क्या एगो बाग था रहे या झाड़िया के झुंड रहे? एकर मतलब भजन संहिता 36:7 में कहेला कि ये हमार मन पसंदीदा पद बउए, ये जहाँ कहेला कि यहोवा के डरवाए के चारों ओर उनकर दूत छावनी कइल हुए बचैहन और हमनी के और ई एगो उद्धार करिहन और ई एगो हेज के परमेश्वर स्वर्गदूत के सुरक्षा के वफादार अनुयायी के आसपास के स्वर्गदूत हवन। शैतान परमेश्वर की याची करेला और उनका के अपन मीट से हटावल चाहेला। हम आयुब के पास जाए और फिर उनकर सेवा ना कर सकीना। आयुब के पास संरक्षक स्वर्गदूत के ये एगो सुरक्षा घेरा काहे रहे? आयुब रहस्य जानत रहे कि स्वर्गदूत मनुष्य के परमेश्वर सुरक्षा खातिर पूछल चाहिए ताकि परमेश्वर की रक्षा हो सकी। ये एगो दिव्य मानव के बीच के एगो सहकारी प्रयास रहे। प्रार्थना के युद्ध के कार्य के रूप में सोचलस और सैन्य के बुला के ब्रह्मांड के सगाई के नियम जेकरा के हमनी के पालन करल चाहते जाए प्राप्त रूप से हमनी के सुरक्षा मांगनी चाहिए। आयुब 1:11 में कहेला कि शैतान ने परमेश्वर के ताना मरलस, देख और देख आयुब तहार चेहरा पर ही लतान दिहन और ये वो गंभीर तथ्य पर विचार करेला। यदि आयुब परमेश्वर के श्राप देतन तो परमेश्वर उनका रक्षा करे में सक्षम ना रह सकत रहन। एक बाद आयुब के शैतान के इलाका में रखल जाई, लेकिन आयुब कहलन, धन्य हो प्रभु के नाम, और परमेश्वर के आदमी बन गईलन। ऐसा लड़ाई अक्सर होखेला, शैतान लोग पर हमला करे और परमेश्वर के प्रशंसा करे के बजाय परमेश्वर के श्राप न दिहन जा। यदि लोग के केवल ये एहसास होखेला कि परमेश्वर की उपस्थिति दूर हो गई बा तो शैतान के एक खिलाफ पापी के एगो मात्र उपाय प्रार्थना ही बउए। प्रार्थना युद्ध के एगो कार्य है, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से अधिकांश लोग प्रार्थना करल भूल जालन। शैतान अपन जीवन में लाभ उठावे हमनी के जीवन में लाभ उठावे खातिर कर मिलेला, लेकिन हमनी के कुछ रोमांचक समाचार बानी जा। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर हमनी से एगो भविष्यवाणी के वादा कैलन कि वो एगो उद्धारकर्ता के भविष्यवाणी करिहन और हमनी के पास एगो योद्धा
जेकरा से हमनी के वादा कैलन कि परमेश्वर आदम और हवा के सुनवाई के बीच में शैतान के बातचीत कैलन और कहलन कि और मैं तेरे और तेरे इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तेरी एड़ी को डसेगा। हमनी के एड़ी के डसलस यानी ए पाठ में परमेश्वर महिला के छुड़ा रहल बावन और बाद में शास्त्र में ये चर्च के प्रतीक दिखावेला कि शैतान के सिर चढ़ जाला। इस सिर्फ एगो आदम और हवा के पृथ्वी के लेकर आए जा, लेकिन हम कोई भी बच्चा के जन्म देवे खातिर एगो महिला के माध्यम में भेजल जा रहल बा और उ बच्चा पैदा होखेला और उ एगो योद्धा होखेला और ओकर सगाई करल जा रहल बा और उ एगो सिर शैतान के कुचले और केवल आप ही घायल करी। बेशक शैतान ने पूर्वा नाम के विरोध कइल जाला। इ भविष्यवाणी कल्पना कर सकते हैं कि गर्दन के पीछे खड़ा होखे वाला शुरू कइल जाई। काशी की याद रखिए कि शैतान स्वर्ग और स्वर्गदूत के 1/3 जीतले बा और सिर्फ आदम पर जीतल रहे और हवा पर। हमनी के उनकर विश्वास रहे कि वो झूठ और संघर्ष में परमेश्वर के चुनौती दीहन और उत्पत्ति 3 में शैतान के आपन अवसर के बारे में बहुत अच्छा महसूस करे के उ चाहलन, लेकिन शैतान के बारे में कोनो जानकारी ना रहे कि उनका रास्ता में का हो रहल बा। रोज सब अनुमान लगाइन जा कि बल और लड़ाई हुई, लेकिन जेकरा से उ तरह से परमेश्वर युद्ध जीती हन पूरा तरह से अप्रत्याशित रही। शैतान के पास ही जाने खातिर कोनो तरीका ना रहे कि उ का होखे वाला बा। शैतान के बतावल जात रहे कि उ कोनो सिर के कुचल आई हन और परमेश्वर जवन की कही हन उ होई। परमेश्वर खुद एगो इंसान के रूप में आई हन और हर एक आत्मा पर अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध होखे और एकर मतलब होई कि आप ही में से हमनी के स्वीकार करल चाहत जा कि ना। हमनी के अपन दिमाग में ये ऊपर स्थापित करे के चाही कि बाइबल मान्य और एकरा विश्वास के भरोसा पर हमनी के बाइबल में एगो महत्वपूर्ण कहानी दानियल अध्याय 2 में पावल जाला, जहाँ नबूकदनेस्सर के सपना होखेला और दानियल के पुस्तक में ईश्वर हमनी के मानवता के पृथ्वी के प्रदेश और राज्य के समान रेखा दिखावे खातिर एगो अदन रूपी सूत्र देवेलन, ताकि हमनी के कोई भी सवाल ना हो जौन परमेश्वर से काशी की एगो शुरू से अंत तक घोषणा कैलन। परमेश्वर के बारे में हमनी के का कह सकते हैं जा। एशिया होकर 48 के 9-10 में कहला कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ और मेरे बारे में कौन क्या कह सकता है। देख मैं तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के नाई नहीं, मैंने दुख की भट्ठी से परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर हमने से वादा कैलन कि उनका समय से पहले बतावल गल कि शुरुआत से लेकर अंत तक की का होई। अनुमान लगावे की कोनो आवश्यकता नहीं खे। यही से दानियल 2 मामला के काहे कहेला कि हालांकि 1000 साल पहले दानियल के पुस्तक लिखल गई रहे, लेकिन आज भी दुनिया खातिर एगो महत्वपूर्ण जानकारी के साथ भरल बा। भविष्यवक्ता दानियल के उ राज्य के बारे में परमेश्वर के शब्द प्राप्त कैलस जेकरा से दुनिया के इतिहास के आकार दिहल जाई। ये एगो छोटा से भविष्यवाणी हमनी के दानियल और प्रकाशित वाक्य और अधिक जटिल भविष्यवाणी के अनलॉक करे में हमनी के मदद करे में मौलिक रही। अच्छा और बुरा के ताकत के बीच ये एगो महान विवाद पर चर्चा करी। यही से हमनी के मसीह से लगभग 6 साल पहले सबसे बड़ा शहर में वापस जाइन जा कभी भी मौजूद रही जा। बेबीलोन हमनी के प्राचीन राजा के महल में झिलमिलात जौन बन रहे ई एगो रहे। दानियल 2:1 में कहेला कि अपन राज्य के दूसरा वर्ष में नबूकदनेस्सर ऐसन स्वप्न देखलन कि उनका मन बहुत ही व्याकुल हो गईल और उनका नींद ना आइल। हमने देखी ना जा कि राजा उत्तेजित होके बहुत ही व्याकुल हो जाला और अपन बुद्धिमान लोग जादूगर और ज्योतिष और जादूगर के सबके शाही महल में बुलैलन। अब रउआ सब सोच रहल होखम जा कि उ कैसन आदमी रहन। यहाँ तक कि एगो सपना रहे और उ जादूगर के बुलैलन और प्राचीन दिन में राजा के भी रहन। उनकरा में बुद्धिमानी अदन रूनी सूत्र मानल जात रहे और एगो श्रेणी में प्रत्येक निश्चित कार्य कैलन। कर्माती आकर्षण के पढ़े खातिर और पढ़त रहन। जादूगर के उपयोग करे खातिर एगो गहरी घटना रहे।
का ई वास्तव में एगो प्राचीन रिवाज बा कि आज ही जीवित और ठीक रहेला? का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज भी प्रणाली के उपयोग करेलन? हाँ, उ राजा नबूकदनेस्सर के निर्देश के बतावेलन कि हम कल रात के एगो सपना देखनी। उ सपना का ह एकर महत्व बताइन जा, और जे कोई महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण रही लेकिन एकरा के याद कर सकतइन जा कि हमार सपना के मतलब का होई। बुद्धिमान लोग के उत्तर दे दानियल 2:4 में कहल बा कि कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दोष के स्वप्न बता और उसका फल बताएगा। राजा परेशान रहन और वो कहलन कि हमरा के कुछ भी पता नहीं खे, हम का सपना देखले रही और का ना देखले रही। परमेश्वर के रहस्यमय तरीका से वो उनका दिमाग में लिहल गईल। यही से उ दानियल 2:9 में राजा जोर देलन और हमनी उनका कहलन कि हमार सपना के अर्थ बताइन जा और हमार पता चल जाई कि वो आप ही में व्याख्या कर सकत रहन। दूसरा शब्द में आप ही ना पता होखेला कि हमनी के वास्तव में का ना जानी ना जा। भविष्य में देखे खातिर सक्षम होखेलन। हमनी के साबित होखेला कि हमनी के सपना देखत हइन जा कि ना। दानियल 2:10 में देखल जी कि ओजा लिखल बा कि कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो राजा के बात को बता सकता है, और ऐसा कोई भी प्रधान और हाकिम कभी ना भइल बा और जेकरा से कोई ज्योतिष या तंत्र और कसदी से वो बात पूछ सकला। परमेश्वर राजा के दिमाग में एगो इस सपना के हटा दिलन ताकि उ सब नकली मुखबरी और नकाब कर दे सकत रहन। केवल स्वर्ग के देवता ही एकरा के बता सकत रहन, और राजा के अपन बेडरूम में का सपना उ देखले रहन केवल स्वर्ग के दाता ईश्वर भविष्य के ठीक रूप से प्रकट कर सकत हवन। तब राजा बुद्धिमान लोग के मारे खातिर राजा के आज्ञा के समाचार दानियल तक पहुँचल, और दानियल एगो मानसिक रहे और लेकिन उ राजा के बुद्धिमान पुरुष में से एगो रहे। उ दानियल से पूछलन कि उ उनकरा के काहे मार डालल चाहेला। दानियल के राजा के सामने उनकरा के अनुमति दिहल गईल कि राजा, हमरा के कुछ समय द और हम प्रार्थना करके और आसमानी बाप से पूछ के स्वर्ग के आसमानी बाप सपना के हमनी के प्रकट करिहन कि जवन रउआ अपन रूम में देखले रही ओकर अर्थ का होई। तब हम वापस आएम और रउआ के समझा देम आपन रउआ का स्वप्न देखले रही। तब दानियल प्रार्थना कैलन और परमेश्वर उनकरा के अपन सेवक दानियल के सपना के व्याख्या करे के खुलासा कैलन। हमनी के देखल जी कि परमेश्वर के रहस्य और पुरुष महिला के समझैलन और प्रार्थना कैलन। यही से दानियल 2:23 में कहेला कि हम परमेश्वर के धन्यवाद देते और उनकर प्रशंसा करत है कि उ हमनी के पूर्वज के परमेश्वर हवन। हम परमेश्वर के धन्यवाद और स्तुति करतानी काशी कि उ हमरा के बुद्धि और शक्ति देले बावन, और जवन भेद हमनी के खुले खातिर हम लोग न तुझसे मांगले रही और न तुझसे प्रकट कैले रह, उ हम राजा के बात के बता सकी। और फिर दानियल राजा के सामने गए और कहलन कि सत्य बा कि कोनो बुद्धिमान व्यक्ति कोनो ज्योतिष जादूगर ना प्रगटी बात के कर सकेला। दानियल 2:28 में कहला कि परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी के नबूकदनेस्सर राजा को जताया कि अंत के दिन में का होखे वाला बा। तब तेरा सपना और जो कुछ तू पलंग पर पड़े हुए देखा यह है कि हमार पसंद रहे कि दानियल श्रेय ना ले जाए और सारा श्रेय परमेश्वर के दी ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बा कि अभी भी दो धार्मिक प्रणाली के मनुष्य केंद्रित और ईश्वर केंद्रित और स्कूल के ग्रह पर आत्मा के लड़ाई आवागत होखेला। रोज सब आश्चर्यचकित होखम जाए कि कौन एगो व्यक्ति केंद्रित धर्म के वकालत होखेला। जैसे कि हमने के पूरा श्रृंखला में चली ना जाके अपने आप के देखी जा कि दोस्त अध्याय 2 दानियल अध्याय 2:11 में समय और ऋतुओं के वहीं पलटा लेवे वाला और राजाओं का अस्त और उदय भी वहीं करता है। बुद्धिमान के बुद्धि और समझ वाला को समझ भी उहे देवेलन। हमनी की पसंद बा कि ये बात से कहानी जैसन कि ग्रह पर राजा बढ़त गायब होखेलन, वैसे भविष्यवाणी में बाबुल मेदोपोरिया और ग्रीस के रोम के राष्ट्र के माध्यम से दानियल के दिन से समय के धारा तक नीचे ले जाला।
फिर हमनी के दानियल ओकर 2 के 31 में बतावेला कि राजा जब तू देखत रह तब एगो बड़ा मूर्ति दिखाई पड़ल होई और मूर्ति ओकरा सामने सब कोई खड़ा होई। ओकर लंबाई चौड़ाई और ओकर चमक अनुपम रहे और ओकर रूप बहुत ही भयंकर रहे। एकरा आगे कहलन कि प्रतिमा के सिर सोना के रहे और छाती भुजा चांदी के रहे और ओकर पेट और जांघ पीतल के रहे और ओकर पैर लोहा के रहे। एकरा पैर आंशिक रूप से लोहा और आंशिक रूप से मिट्टी के तू एक पत्थर और चट्टान के बिना हाथ से काट देल गईल और लोहा पर मिट्टी के पैर पर छवि के मारल और उनकरा के टुकड़ा कर दिहल गईल। 35 पद में कहेला कि तब लोहा मिट्टी के पीतल चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गईल और धूप काल में खरिहान के भूसा के नाई के समान ऐसन उड़ा दिहल गईल कि उनकरा पता ना चलल कि पत्थर मूर्ति पर लगा दिलस और जब पहाड़ बन के सारा पृथ्वी में वो फैल गईल। ओकरा साथ बहुत ही दूर दूर तक फैल गईल, ओकर कोई भी नामो निशान ना रहे। दानियल ओकर 2 के 36 से 11 में लिखल बा कि स्वप्न तो यूं ही होता है और जब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा तू महाअधिकारी, क्योंकि तू स्वर्ग के परमेश्वर और तू राजा सामर्थ शक्ति और महिमा देवेला। जहाँ कहीं मनुष्य पावल जाला वहाँ सब सभा में जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तारा वश में कर दिहल जाला। तारा के सब कुछ पर अधिकार दिहल जाए और सोना के सिर तू बावा और सोना के प्रमुख सोना के सिर बेबीलोन और नबूकदनेस्सर के राज्य के प्रतिनिधित्व करेला। एकरा राज्य में 605 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक दुनिया पर शासन कैला और नबूकदनेस्सर पूरा दुनिया में सबसे शानदार और सबसे अमीर साम्राज्य में एगो स्थापित कैलन और उनका राज्य सोना से वैभव और अकेले एगो मंदिर में नबूकदनेस्सर 18 टन सोना के इस्तेमाल कैले रहन जवन 16,000 किलोग्राम रहे। एगो उन्होंने पर रानी के लटकत हुए बगीचा खातिर बनैलन और प्राचीन दुनिया के एगो आश्चर्यजनक रहे। इ तथ्य सोना और कीमती धातु के चांदी कम कीमती और ओकरा से भी कठिन रोसा प्रत्येक राज्य पिछला राज्य से मानव निर्मित शिक्षाओं के दर्शन पे चल रहल बा। रोज सबके राज्य गायब हुए गर्वित राजा के कहलन कि उस शुरू में खुद के विनम्र करके अपन बाद में दिल के कठोर कर दिहन और सोचन कि हमेशा खातिर उ राज्य में राजा के अवलोकन करिहन। हमनी के सोना के राज्य कभी भी नष्ट ना होई और चांदी और कांसा या लोहा या मिट्टी में ना जाइल जी। हम अपने आप के सिर से पांव तक सोना और एगो प्रतिमा बनावल जी और नबूकदनेस्सर वास्तव में वहाँ का कह रहल बावन। उ स्वर्ग के परमेश्वर के टाल रहियन और उ कह रहल बावन कि हम तहार विरोध करतानी। परमेश्वर हमनी के अपन राज्य स्थापित करिहन और ओह में से तू नष्ट ना होखबा। का ई संभव बा कि आज एक ही बात पे दावा करल एगो शक्ति का परमेश्वर के राज्य में विरोध होई? हमनी के देख सकत हई कि वास्तव में मामला बा कि ई एगो दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता बा, लेकिन ई एगो वास्तविकता बा कि चिंता ना करिंजा कि परमेश्वर के पास रउआ सबके बचावे खातिर एगो योजना बा। दानियल ओकर 2 के 32 में कहेला कि इसका छाती और चांदी के हथियार बाबुल के याद दिलाई और एगो राज्य उत्पन्न होई और उआ पे मादी और फरासी के बेबीलोनियन के उखाड़ फेंकी। ओकरा बाद भविष्यवाणी के अर्थ पर अनुमान लगावे की जरूरत नहीं कि दानियल 2 के 39 में देखल जो लिखल बा कि तेरे बाद एक और राजा उदय होई और जवन तोहरा से छोट होई और उ एगो तीसरा पीतल का सा राज्य होई जेकरा पर सारा पृथ्वी आ जाई। बाइबल के भविष्यवाणी, बाइबल के राष्ट्र के भविष्यवाणी हमेशा खातिर ना होई और उ एगो साम्राज्य के पैदा करी। इतिहास से पता चलला कि वास्तव में कैसन बउए जौन बाबुल के राष्ट्र के भविष्यवाणी बा हमेशा खातिर ना होई। दानियल अध्याय 5 में राजा नबूकदनेस्सर के पोता राजा बेलशस्सर के अपन 1000 लोग खातिर एगो शराबी दावत में मेज पर बुलैलन और जैसे जैसे शराब दावत में रहे संगीत बाजत रहे और लंबा समय तक उ लूट के पुरुष शराब के नशा में चूर के संगीत और मोहक नृत्य के बीच में दिलकश कपड़ा पहन के महिला के बंद करके परमेश्वर के ब्लेजर के दावत के दिहलन। परमेश्वर अपन राज्य के गिनलन और उनकरा के उ समाप्त कर देलन
और हमने के बाबुल पर कोई भी वास्तव में परमेश्वर के लगभग 150 साल पहले साइरन नामक देल गई एगो अद्भुत भविष्यवाणी के ऐसा भविष्यवक्ता 680 ईस्वी पूर्व के आसपास देख रहे हैं। एशिया 45 में एगो वचन एह प्रकार प्रभु के अपन अभिषेक के साइरन से कहलन कि उनकर दाहिना हाथ हमनी के पास रखल और समक्ष के वश में करे खातिर राजा के व कवच के उ ढीला कैलन। उनकर सामने उ दरवाजा खुलल। जब वह सब हमनी के परमेश्वर के वचन खोलल जी तो जीवित परमेश्वर के शब्द सुनाई देवेला। दानियल ओकर 2 के 39 में कहेला कि ओकरा बाद एगो और राजा के उदय होई जौन तोहरा से भी छोट होखियन और एगो तीसरा पीतल का सा राज्य होई जौन सारा पृथ्वी में आ जाई। फिर हमनी के दानियल ओकरा 2 के 40 में देखल जी लिखल बा कि और चौथा राज्य लोहा के तुल्य मजबूत होई। लोहा से तो वस्तु चूर चूर हो जाई और पीस जाई। यही से जौना भांति लोहा में से सब कुछ कुचल जाई ओकरा भांति और राज्य से सब कुछ चूर चूर के पीस हो जाई। दानियल ओकर 2 के 41 में लिखल बा कि और तूने जो मूर्ति के पाँव और उसकर अंगुली देखला वो कुछ कुम्हार के मिट्टी और कुछ लोहा के रहे जौन चौथा राज्य के बैटल होई। तब भी लोहा का सा कड़ापन रही और जैसन कि कुम्हार के मिट्टी के संग लोहा भी मिलावल देखल जाई। ओकरा बाद ई एगो विश्व के साम्राज्य रोम के पालन ना करी और लोहा के पैर और मिट्टी रोमन साम्राज्य के विभाजन के प्रतिनिधित्व करेला। दानियल 2 के 43 में घोषणा करेला कि और तू जौन लोहा के कुम्हार और मिट्टी के संग मिलल देख ले एकर अर्थ ऊ होई कि राज्य के लोग ई मनुष्य के मिलजुल के ओकरा संग परंतु लोहा मिट्टी के साथ मेल ना खाई। फिर हमनी के प्रकाशित के ओकर 17 के 12 से हमनी के 14 में देखल लिखल बा कि और जो 10 सिंह तूने देखा वे सब 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया और वह पशु के साथ घड़ी मर के राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब मन एक होंगे और अपने अपने सामर्थ और अधिकार से पशु को देंगे। ये एगो मेमना से लड़ी और मेमना ओकरा पर राज्य पाई। काशी के प्रभु के प्रभु और राजाओं के राजा हवन और बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वास के साथ रही वो भी उनके साथे जय पाई। हमनी के प्रकाशित वाक्य के अस्थि एगो वर्णन करेला कि ई एगो मन और जानवर के शक्ति के अधिकार देवेला। यही से हमनी के एगो भविष्यवाणी के 1 घंटा के थोड़ा समय में यूरोप के राष्ट्र के साथ आइन जा और यूरोप के एकजुट करे खातिर आंदोलन कर रहल बा। पूरा दुनिया एकजुट करे खातिर प्रकाशित वाक्य बतावेला कि धार्मिक और राजनीतिक रूप से हमनी के एक साथ जुड़े वाला जानवर के शक्ति के तैयार करे खातिर लोग के एकजुट करे के अंतिम प्रयास प्राप्त होई। फिर हमनी के प्रकाशित वाक्य 17 में भविष्यवाणी कहेला कि प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा और उनका साथ और चुनल वफादार कहल जाई। इतिहास में दानियल अध्याय 2 के भविष्यवाणी एगो खाका के तरह पीछे रहेला। दानियल 34 कहेला कि फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर बनी और बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर मूर्ति के पांव पे लग के और लोहा और मिट्टी के चकनाचूर कर डालेला। पद 44 में लिखल बा कि तब राजा के दिन में स्वर्ग के परमेश्वर एगो ऐसा राज्य उदय करिहन जवन अनंत काल तक ना टूटी और वो कोई भी दूसरी जाति के हाथ में कैल दिहल जइहन वरन ओकरा पे राज्य के चूर चूर कर दिहल जाए और उनकरा का अंत कर डालल जाई और ऊ एगो सदा खातिर स्थिर रहिहन। एगो ब्रह्मांडीय युद्ध में हमनी के अलौकिक बचाव बा। प्रकाशित वाक्य ओकर 11 के 15 में कहेला कि तब 7वां दूत तुरही फूकिहन और स्वर्ग में ई एगो बड़े विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का उसके मसीह का हो गया। मानव हृदय के महान लालसा शांति और सुरक्षा खातिर हमनी के एगो स्थिर समाज के लंबा समय तक जहां हमनी के उम्मीद खातिर भरल भविष्य बढ़ुए जवन हमनी के
AWR चालक दल और हमनी के दक्षिण अफ्रीका में फिल्माई हुई। फ्रेडी एगो बहुत ही धार्मिक घर में पड़ल बड़ा रही। उनकर पिता एगो पुजारी रहन और ओकर परवाह ना कैली और एगो व्यवसाय के रूप में उनकर परमेश्वर के साथ करे के सब कुछ नज़रअंदाज कर देली। और एक दिन ओकर फोन ना मिलल और ऊ अपन बहिन के हत्या कर देलन। फ्रेडी के गुस्सा और निराश में ऊ बदल गईल और उनकर समस्या के शराब में ऊ डूब गईली। अंत में एगो आत्मा विनाशकारी व्यवहार से आत्मघाती विचार के आगे बढ़ैलस। ऊ सारा दिन पियत रहन और फिर रात के जानबूझकर व्यस्त सड़क पर सो जात रहन। फिर जैसे चले के उम्मीद ना होई और पुलिस या दोस्त हमेशा उनकरा के सुरक्षित घर पहुंचावत रहे। आखिरकार ऊ अपन शराब से जागत और बाहर निकले में उनकर याद ना रहत रहे कि ऊ कैसे बची हन। और उनकरा के क्षण में ही परमेश्वर फ्रेडी के ध्यान आकर्षित कैलन। ऊ रात एगो आवाज़ सुनलन, मैं कौन हूँ? और वो उत्तर दिलन कि मुझे पता है। परमेश्वर कहलन, अच्छा से सोच, ठीक प्यार एगो अंतहीन क्षमा बा। ये एगो दिलचस्प बा कि फ्रेडी अपन बहिन के आखिरकार फेसबुक टिप्पणी के बारे में सीखलन और वो पवित्र आत्मा उनका बाइबल खोले के आग्रह और फ्रेडी के सोच के यीशु अपन खाली दिल भर देलन। फ्रेडी ये बात से जुड़ेलन और कैसे वो जान सकत रहन कि वह पर भरोसा करेलन। उनकर बहिन कहली कि वो कैसे जान सकत रहन कि बाइबल में का कहेला, का ई सच बउए। और न सिर्फ परी कथा से और उनकर पढ़ाई के दौरान वो दानियल और प्रकाशित वाक्य के भविष्यवाणी के मोहित में हो गईलन। और यह बात के अंतर्दवत हो गलन कि इतिहास में कैसन भविष्यवाणी में सही समय तक दानियल के भविष्यवाणी के अधिकार तरह है राज्य के उतान और पतन के समर्थ करी। फ्रेडी अस्वास्थ्य के बाइबल का सिखावेला कि ऊ एगो विश्वास साबित हो गया कि बाइबल प्रमाणिक और विश्वसनीय के इतिहास के साथ सही बा, कासे कि इनकार ना कइल जा सकेला। हमनी के आज रात एगो टूटल हुए दुनिया में रह रहल बाइन जा और हमनी के याद न दे सकिन जा कि कोई भी उत्तर बाइबल के अनुसार जैसन कि हमनी के देखनी जा। हम एगो महान छवि के पैर के अंगुली पर समय में जा रहल बा, जेकरा हमनी के अध्ययन कइनी जा कि हम जानत रही कि जब तक ना होई तब तक हाथ से बिना चट्टान पर ना जाई आकर छवि के धूमिल ना करिन जा, तब संसारिक शक्ति हमेशा खातिर नष्ट कर दिहल जाई। यीशु अपन राज्य स्थापित करिहन और वास्तव में उहाँ हमनी के रहल चाहत जा कि ना। अब तक हमनी के दुनिया में सब कुछ उल्टा बात। परमेश्वर एगो टूटल ई दुनिया के द्वारा चकित बावन की पृथ्वी पर कुछ भी आश्चर्य से यीशु के ना ले सकेला। सब कुछ मिल गईल और हमनी के कहत जा कि हमनी के डरे के नहीं खे, हमनी के केवल उनकरा पर विश्वास करे के जरूरत बा। आज रात हमनी के विश्वास करल चाहत जा कि स्वर्ग में एक ही ईश्वर बावन और एक ही राजा और एक ही उद्धारकर्ता परमेश्वर बावन और ईश्वर हमनी से बहुत ही प्यार करेलन। और हमनी के दानियल 2 में एगो चुपके से देहल पृथ्वी के इतिहास कैसे चली, जैसे कि हमनी के भविष्यवाणी के देखनी जा, वैसे ही परमेश्वर वक्र गेंदा के फेंकलन और हमनी के अंधा बनने जाए। ये एगो स्पष्ट रूप से कभी भी ना बदल सकेला। हमनी के हर वचन पर भरोसा कर सकते जा। यीशु आज रात हमनी के पास पहुँची हन और वो हमनी के दिल में आग्रह करिन जा कि आज के दिन हमनी के जवन कुछ भी सुननी जा उ परमेश्वर के हमनी के याद रखेगा, ताकि जौन परमेश्वर के आवे वाला राज्य बा ओकरा साथ हमनी के चल सकिन जा। परमेश्वर के राज्य के बारे में गंभीरता से पता करे खातिर हमनी के प्रतिबंध होई और हमनी के ई परमेश्वर आज रात के हमनी के दिल और दिमाग पर दावा करेलन कि जेकरा से हमनी के परमेश्वर के साथ हमेशा बन रहिन जा। जे प्रकार से फ्रेडी अपन बहिन के भी मरलन और शराब के नशा में डूब गईलन और उनका खुद भी ना पता रहे कि वो कैसे बचियन, लेकिन परमेश्वर एगो टूटल हुए मन के चुनेलन और उसी प्रकार वो फ्रेडी के चुनलन और फ्रेडी परमेश्वर के वचन के और पवित्र आत्मा द्वारा भर के परमेश्वर के करीब आ गईलन। ये प्रकार से फ्रेडी अपन जीवन के भी बदलन और वही से ऊ देखलन। प्रकाशित वाक्य ओकर 17 के से 12 से 14 में कहेला कि और जौन 10 सिंह तू देखला उ 10 गो राजा होई और अब तक ई राज्य ना पाई, ओ पशु के साथ घड़ी भर के राजा के अधिकार ऊ पाई।
ये सब एक मन होगा और वो अपने अपने सामर्थ्य और अधिकार पर उस पशु को देगा और वो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और वो राजाओं का राजा हैं और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं, और जो कोई उनके साथ विश्वास करेगा वो भी जय को पाएगा। जे परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास करी ऊ परमेश्वर कहले वन कि ऊ जय पाई। और जैसे कि फ्रेडी की कहानी में हमने देखने जा कि ऊ परमेश्वर के पवित्र आत्मा उनकरा के मदद कैलस ताकि ऊ परमेश्वर के समझ पैलन और ऊ परमेश्वर के ऊपर विश्वास कैलन। जवन कि उनकरा खुद भी बचे के कौनो उम्मीद ना रहे, परमेश्वर उनकरा के बचैलन और परमेश्वर उनकरा के आशीष दे के उस शराब के नशा से, हर चीज़ से परमेश्वर उनकरा के मुक्त कैलन। हमनी के परमेश्वर के पर हमनी के हमेशा भरोसा रखे के जरूरत बा और हमनी के चुने के बा कि ई राज्य के बारे में गंभीरता से हमनी के पता लगावे के बा कि। और एकरा से पहले आज रात हम बंद करे से पहले चली जा हमनी के एक साथ प्रार्थना करल जाई। स्वर्गीय पिता, रउआ एक शक्तिशाली परमेश्वर हनी जेकरा से राज्य स्थापित करे और राजा के हटावे खातिर शक्ति दीना। आज रात हमनी के अग्रिम के यह बतावे खातिर धन्यवाद करतनी जा कि रउआ हमनी के कैसे रक्षा कैनी और हमनी के रक्षा प्रदान कैनी। हमनी के सब के रउआ पर भरोसा करतनी जा यीशु के अनमोल शक्ति नाम में, आमीन। हमनी के कल रात यहाँ रउआ सबके साथ मिले खातिर पसंद करल जी और हमनी के यह बात पर विशेष ध्यान देवल जी कि यीशु के आवे खातिर ठीक पहले का संकेत हुई। बाइबल में कोरोना वायरस बा कि ना। हमनी के अगला विषय भूली जा मत। ईश्वर हमनी से बहुत ही प्यार करेलन, चेतावनी के दे के समझिन जा। एकरा साथ ही हमनी के परमेश्वर के रास्ता के चुनिन जा। शुभ रात्रि।